अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान अतहर और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ माई क्लास। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्लास का जो नाम है उसका पहला जो लेटर है वो बड़ा रखें। अच्छा, तो अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के नाम के ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। और अभी मैं इसके कुछ मेंबर्स रख देता हूँ, डाटा मेंबर्स मैं रख लेता हूँ। इंट एक्स, इंट वाई और स्ट्रिंग नेम एट्सेट्रा। तो अभी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा माई क्लास का। तो माई क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो सेम क्लास के नाम पे ही ऊपर ही होता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। और ये एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो माई क्लास है, ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, ये तभी कॉल होता है जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा ये पहले डेमो देता हूँ। सी आउट आई एम कंस्ट्रक्टर। सो अभी ये क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, माई क्लास, OBJ में बस लिख देता हूँ और इसको अभी कंपाइल करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम कंस्ट्रक्टर। हालांकि मैंने यहाँ पे मतलब कोई भी मतलब किसी चीज़ को कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेन के अंदर इस क्लास का जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर होता है हमारे पास, उसी वक्त ही ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हम अपने जितने भी डाटा मेंबर्स हैं इन सब की वैल्यूज़ को जो है वो इनिशियलाइज़ करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ x=5 और y=15 और स्ट्रिंग नेम जो है वो उसको मैं कह देता हूँ, नेम जो है उसको राइन कर लें आप। तो ये जो है ये मैंने इन सबको जो है वो इनिशियलाइज़ कर दिया। और अभी मैं अगर सी आउट करता हूँ x=x एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो है इंट z भी ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे z जो है उसको कर देता हूँ x+y और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी आउट x। उसके बाद मैं यहाँ पे ये x को मैं सिंपल ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही मैं इस x को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे तो हमें मतलब पता नहीं चलेगा ये x कौन सा है। तो जो ये क्लास है इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो फिर ही मैं उसके डाटा मेंबर्स को असेस कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z = obj डॉट, ये मैं z को असेस करना चाह रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम = obj डॉट नेम। तो चलिए अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे x=5 आ गया, z ये इक्वल में डालना भूल गया, z=20 आ गया, क्योंकि 15 और 5 20 होता है। हमारे पास y की वैल्यू जो थी वो 15 थी और नेम जो है वो राइन आ गया। तो आपने ये देखा कि हम ये जो है इन सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज जो है वो जो है क्या उसका नाम है माई क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसने किया है।
तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम ये है कि वो जितने भी आपके डाटा मेंबर्स होते हैं या मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उन सबको क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। और जब कोई भी हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पुट नहीं किया, अभी यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो फिर भी ऑटोमेटिकली जो है वो जब ऑब्जेक्ट जो है वो हम बनाएंगे तो तब भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, लेकिन वो सबकी वैल्यूज़ जो वो नल कर देगा। यहाँ पे तो अभी मैंने वैल्यूज़ दी थी ना, ये x की 15, y की x की 5, y की 15 और z की x+y, और नेम जो था वो मैंने लाइन लिखा था। लेकिन जब हम ये तो कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब हम कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं बनाते तो फिर क्या होता है, फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है जो कि सबकी वैल्यूज़ जो है वो नल कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ गया डिस्ट्रक्टर का जो है रोल। डिस्ट्रक्टर जो है उसके लिए हम जो ये वाला साइन है, ये ट्रेटेड, ये नेगेशन वाला, ये यूज़ करते हैं। और इसका नाम जो है वो भी क्लास के नाम के ऊपर ही होता है। और ये जो है ये भी हमारे पास एक फंक्शन ही होता है। और ये जो है अब मतलब देखें, हमने अपना इन सारी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया, करने के बाद हमने इसको कोड में यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद अब हमें इन सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, और जो डिस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो डिलीट कर देता है। ये जितनी भी अब इसने स्पेस जो है वो स्टोर की होती है उसको डिलीट कर देता है। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ सी आउट कंस्ट्रक्टर, और इसी को जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रक्टर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट जैसे ही बना है तो सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद जो है वो फिर अगली लाइन में उसने बाद में जब ये कंस्ट्रक्टर ने अपना रोल प्ले कर लिया उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो जो डिस्ट्रक्टर होता है वो एंड पे कॉल होता है, और वो जो सारी वैल्यूज़ होती हैं उनका जो है वो दोबारा से जो है वो नल कर देता है, जैसा कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। तो ये था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके।